चंडीगढ़ में हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जो देश का सबसे पुराना संगठन है, राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं नरेश वत्स आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आया हूं महात्मा विदुर की धरती से, जहां पे भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने महात्मा विदुर जी के साथ साग और रोटी खाना स्वीकार किया और दुर्योधन का राज वैभवीय खाना उन्होंने स्वीकार कर दिया। मैं आया हूँ शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र राजा भरत की धरती कण्व ऋषि आश्रम से, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसी पवित्र भूमि से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और उससे भी अधिक एक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिनकी कर्मभूमि गोरखपुर और गोरखपुर के बाद पूरे देश में आप देखिए, जिसके पूरे देश नहीं विदेश में जितने ज्यादा लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी है, ऐसी पवित्र भूमि से आकर के मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत गर्व है आज जिस महाराजा बलवंत सिंह जी के द्वारा 1857 में और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया, उसके कॉलेज में मैं स्टूडेंट रहा, उनके कॉलेज में मैं पढ़ा, तो ये मुझे बहुत गौरवान्वित करता है। और उससे ज़्यादा गौरवान्वित करता है कि राजा मानवेंद्र सिंह, डॉक्टर राजा मानवेंद्र सिंह जी ने मुझे अपनी कार्यकारिणी में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत सारी स्टेट के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे, बहुत सारी स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों से संबंधित यहाँ पर बातें रखी। हमारे दिल्ली से भी प्रतिनिधि आए थे, हमारे हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि आए। मैं कभी कभी जब दिल्ली जाता हूं तो मेरा सर बहुत ज़्यादा सर से जुड़ जाता है। जिस प्रकार से आप देखिए, एक बार हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि महाराणा प्रताप जी महान से भी महान है, ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट महाराणा प्रताप जी। और जब मैं दिल्ली गया और उनका मैंने एड्रेस देखा तो अकबर रोड लिखा हुआ था। मेरा सर उसी समय सर से झुक गया कि जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी महाराणा प्रताप को ग्रेट ऑफ ग्रेटेस्ट बोल रहे थे, लेकिन उनका आवास का पता जब देखा अकबर रोड, तो मुझे बहुत शर्म से गिलानी हुई। और उसके बाद आप जब दिल्ली जाइए, दिल्ली वाले भी यहाँ बैठे हैं, दिल्ली वाले भी बोल रहे थे कि दिल्ली में आज देखिए बाबर रोड है, वहाँ पर औरंगजेब रोड है, वहाँ पे अकबर रोड है, वहाँ पे लोधी गार्डन है, वहाँ पे मुगल गार्डन है। ये लोग जो आक्रांता थे, जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने इस देश में महान कितने लोगों की हत्याएं की, कितनी हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों के नाम पर अगर सड़क हमारे देश के अंदर कहीं भी सड़क है, कोई स्मारक है, तो ये निश्चित रूप से इस पूरे समस्त देशवासियों के लिए, समस्त राजतंत्र के लिए, समस्त राजनीतिक पार्टियों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए, लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से बहुत शर्म की बात है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, इस मंच के माध्यम से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की आवाज वहां तक पहुंचे कि जितनी जल्दी हो सके, जब संभव हो सके, उन रोड का नाम जरूर परिवर्तित किया जाए। क्या हमारे महापुरुष इतने वीर हुए, इतने साहसी, इतने वीर हुए हैं, उनके नाम पर आप कोई सी रोड का निर्माण नहीं कर सकते? महाराणा प्रताप के नाम पे आप रोड रखिए, राणा सांगा के नाम पे आप रोड रखिए, महारानी पद्मिनी के नाम पे आप रोड रखिए, महाराणा कुंभा के नाम पे आप रोड रखिए, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे आप रोड रखिए, भगत सिंह के नाम पर आप रोड रखिए। किस प्रकार से आप अकबर और औरंगजेब के नाम पर रोड रख रहे हैं? तो ये बात मैं हमारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को जरूर आप निश्चित रूप से हमारी आवाज को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दिल्ली की, आज क्योंकि दिल्ली में भी हमारे कहीं ना कहीं एक राष्ट्रभक्त वाली सरकार है और आप कहिए प्रदेश में भी एक सरकार है। अगर ऐसी कोई सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में होती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर यह बात पहुंचती तो उत्तर प्रदेश के द्वारा रात में ही सुबह को जब अखबार आपके हाथ में होता तो ये निश्चित रूप से होता कि उस रोड का नाम बदल दिया गया। तो ऐसा दिल्ली के अंदर जहां पर सारी सत्ताएं रहती है, सारे लोग रहते हैं, आप कब तक गुलामी की मानसिकता से जीते रहेंगे? कब तक गुलाम लोगों की इतिहास को आप पढ़ते रहेंगे? जिन लोग आक्रांत रहे, तो ऐसे लोगों को इतिहास पढ़ाया जाना बंद कर जाइए। हमारे बच्चे भी देखते हैं कि जाते हैं तो वो भी जब गूगल करते हैं तो वो भी देखते हैं कि हमें अकबर रोड जाना है, हमें कौन सी औरंगजेब रोड जाना है। तो निश्चित रूप से ये बंद होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर से अगर होगी तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा। ऐसा संदेश अवश्य जाना चाहिए। दूसरे, अभी
अभी कुछ बोल रहे थे हमारे साथी कि महाराणा प्रताप जी की जयंती, पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती निश्चित रूप से सभी जगह जयंती मनाई जाती है। और अपने जयंती सामूहिक रूप से तो मनाए, अपने घर पे भी आप कुछ उत्सव के रूप में उसको जयंती मनाए। आपके घर पे भी दीपक जलाए, आप घर पे भी महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान ये जो भी हमारे महापुरुष हुए उनके चित्रों के आगे आप दीप प्रज्वलित कर जयंती मनाइए। आप देखिए आपका परिवार जानेगा, आपके बच्चे जानेंगे, आपके मोहल्ले वाले जानेंगे क्यों नहीं मनाते हम जब त्योहार मनाते हैं। आप अगर देखिए दूसरे समाज का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, जब दूसरे समाज के किसी महापुरुष की जयंती होती है तो वो सारा परिवार उनका सड़क पर होता है, सब पूरे दिन अपना जयंती मनाते हैं, नए नए कपड़े पहन करके पहनते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग एक दिन भी अपने महापुरुषों के नाम नहीं देना चाहते। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है उसको अगली पीढ़ी को देने का कार्य हमारा है। हमारे महापुरुष जब अपना जीवन काल अपना जीवन जी रहे थे, उन्होंने जो अपने देश के लिए किया, जो अपने समाज के लिए किया, वो उन्होंने उस समय किया। आज हमें क्या करना है ये भी हमें आज देखने की आवश्यकता है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए जरूर कीजिए, अपने राष्ट्र के लिए कीजिए और अपने बच्चों को एक ऐसा संदेश जरूर दीजिए कि हमारा संदेश जाए बच्चों को कि हाँ निश्चित रूप से हमारे माता पिता हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारी गौरवशाली परंपरा के बारे में, हमारा जो इतना बड़ा इतिहास रहा है उस इतिहास के बारे में हमें बता रहे, तो निश्चित रूप से कीजिए। और मुझे बताते हुए ये बड़ी हर्ष की खुशी की बात है कि हम अपने जनपद में पिछले 15 साल से अपने महापुरुषों के चित्र पर आधारित प्रतिवर्ष एक कैलेंडर जारी करते हैं और ये हमने 2012 से शुरुआत की। और हमें बड़ा सौभाग्य भी हुआ कि डॉक्टर राजा मानवेंद्र सिंह जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक कार्यक्रम में 2024 में कैलेंडर कार्यक्रम में आप भी उपस्थित रहे, आपने बड़ा बहुत सम्मान बढ़ाया। तो इस प्रकार से आप कुछ ना कुछ ऐसा अपने समाज को दीजिए। हम अपने समाज के बच्चे जो हमारे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं, जो अच्छी प्रतियोगिता में सफल होते हैं, उनको भी हम सम्मानित करने का कार्य करते हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि अपने समाज के लिए जरूर कुछ कीजिए, कार्य कीजिए। और कल के लिए मैं जरूर एक बात बता दूं आपके लिए, एक मेरा प्रस्ताव राजा डॉक्टर अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, अध्यक्ष जी आपकी अनुमति होगी तो एक प्रस्ताव मैं जरूर रखना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप जी जिसके लिए जाने जाते हैं, महाराणा प्रताप जी का जो शौर्य है, जो उनका वीरता, साहस और जिस बलिदान और जो उनका स्वाभिमान है उसके लिए जाने जाते हैं, तो उनके दिवस पर उनके जन्म जयंती को स्वाभिमान शौर्य दिवस के लिए मैं कल प्रस्ताव रखूंगा। उसके लिए मैं मोमेंटे लाया हूँ। आपने भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उससे संबंधित मोमेंटो दिया था, आप बहुत अच्छी तरह परिचित है। तो मेरा एक ये बहुत ही पिछले 5 वर्षों से हम चलाए हुए एक अभियान कि महाराणा प्रताप जी की जयंती स्वाभिमान शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाए। तो यही है मेरा एक निवेदन रहेगा, कल उसके लिए साथ रहेगा। आप इस प्रस्ताव को जरूर मेरे स्वीकार करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, जो हमारे पूरे क्षत्रिय समाज के लिए बहुत 4 लाइन है। जहाँ तूफानों में चिराग जला करते हैं, जहाँ तूफानों में चिराग जला करते हैं, हम उसी राह चला करते हैं। फिक्र नहीं है मंजिलों की, फिक्र नहीं है मंजिलों की, जब हम चला करते हैं तो चांद और सूरज रास्ते में मिला करते हैं, चांद और सूरज रास्ते में मिला करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय समाज। खम्मा